जहां एक तरफ ट्रंप को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ट्रंप के घर में घुस गए रूसी, ईरानी और चीनी जासूस, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर पर अब चीन क्या बोल पड़ा। जहां भारत ने एक बड़ा निर्णय लिया है और पीएम मोदी ने नेवी के झंडे को बदलने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। 2001 से 2004 अटल बिहारी वाजपेयी ने फैसला लिया था, लेकिन बाद में कांग्रेस की सरकार ने इस फैसले को बदल दिया था। जानेंगे पीएम मोदी क्या कर रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा हुआ है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हुआ दरअसल ये है कि हाल ही में ट्रंप के घर पर छापा मारा गया FBI द्वारा और उस छापे में कई तरह के कागजात निकलकर सामने आए। उसमें ये कहा गया कि ट्रंप ने राष्ट्रपति पद से जब विदाई ली तो कुछ खास कागज, कुछ खास दस्तावेज अपने साथ लेकर चले गए और बंगले में छिपाकर रख लिया। FBI ने जब हाल ही में छापा मारा तो छापा मारकर इन्हें बरामद किया गया। बाद में पता चला कि इसमें बहुत सारी चीजें हैं। दरअसल ट्रंप के घर में रूसी, ईरानी और चीनी जासूसों ने सेंधमारी की कोशिश की है। हाल ही में एक यूक्रेन मूल की रूसी महिला अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के निशाने पर आ गई है और उसकी तेजी से तलाश की जा रही है। दरअसल ट्रंप को झांसा देकर ये लेडी बहुत करीब पहुंच गई थी। ये पूरा मामला ही हाल में जो दस्तावेज मिले हैं उसके बाद निकलकर सामने आया है। FBI के निशाने पर जो रूसी महिला आई हुई है उसने अपने आप को यूक्रेन की महिला बताया, 33 साल का, और यहाँ तक कि ट्रंप के बंगले तक घुसपैठ कर चुकी है। उसने अपने आप को यूरोप के एक रईस व्यक्ति की बेटी बताया। फर्जी लाइसेंस, फर्जी पहचान पत्र और पासपोर्ट के माध्यम से ट्रंप के बंगले तक पहुंच गई। वो खुद को रईस और रईस की बेटी बताने के लिए झूठी शान शौकत का प्रदर्शन भी करती थी। मर्सिडीज कार में घूमती थी, महंगी घड़ी और कपड़े पहनती थी। कथित तौर पर रूसी जासूस ईना के तार कई अपराधियों से जुड़े पाए गए। अमेरिकी जांच एजेंसी को जांच में पता चला कि असल में ये ट्रक ड्राइवर की बेटी है। इसके अलावे ये जो कागजात हैं ये बता रहे हैं कि ट्रंप के घर में ईरानी और चीनी जासूस तक घुस चुके थे। खैर, धीरे धीरे कई तरह की चीजें निकलकर सामने आएंगी, ये तो तय है, और जासूसों की करामात पूरी दुनिया में फैली हुई है। पर इन सब के बीच में भारत ने एक बड़ा निर्णय लिया है। 2 सितंबर का दिन हम लोगों के लिए एक ऐतिहासिक दिन होने वाला है। ये ऐतिहासिक दिन इसलिए होने वाला है क्योंकि पहली बार भारत का अपना बनाया हुआ एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत लॉन्च होने जा रहा है। भारतीय नौसेना को सौंपा जा रहा है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि इसके बाद भारत दूसरे और तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर पर भी काम शुरू करेगा। इसकी संभावना भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। चीन के पास इस वक्त 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और भारत भी उसके मुकाबले में आगे बढ़ना चाहता है, अपनी नौसेना को मजबूत करना चाहता है। लेकिन 2 सितंबर के दिन न सिर्फ ये एयरक्राफ्ट कैरियर बल्कि एक और चीज लॉन्च होने जा रही है। वैसे आपको बता दें, ये रीलॉन्च होने जा रही है। 2001 से पहले तक हमारे नेवी का झंडा कुछ अलग ही होता था। सबसे पहले तो नेवी के झंडे में इंग्लैंड का झंडा लगा था। बाद में काफी सालों बाद इंग्लैंड का झंडा हटाकर वहाँ भारतीय झंडा कर दिया गया, लेकिन ये एक क्रॉस के साथ था। क्रॉस के साथ ये झंडा लंबे समय तक रहा, लेकिन फिर जब अटल बिहारी वाजपेयी आए 2001 से 2004 के बीच में, उन्होंने आजादी के दिन एक नए झंडे को प्रस्तावित किया भारतीय नेवी के लिए और कहा कि जब हम आजाद हो चुके हैं तो हम इंग्लैंड के क्रॉस के साथ क्यों अपने झंडे को रखें, हम बिल्कुल आजाद रूप में आएंगे। और हुआ भी यही, नेवी ने नए झंडे का इस्तेमाल करना शुरू किया जिसमें भारत का झंडा था और साथ में भारत का राष्ट्रीय चिन्ह था। इसके अलावे कुछ भी नहीं था। पर बाद में जब 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार आई तो उन्होंने पुराने वाले झंडे को फिर से ला दिया और क्रॉस में एक छोटा सा राष्ट्रीय चिन्ह जोड़ दिया। यानी नेवी को वापस से लगभग वही पुराने झंडे के इस्तेमाल की बात होने लगी। तब से अब तक भारत की नेवी उसी झंडे का इस्तेमाल कर रही है। और हाल ही में पीएम मोदी ने जब
आजादी के दिन अपना भाषण दिया तब उन्होंने साफ कहा था, हमारी आदतों में अगर कहीं भी एक जरा सा भी बचा हुआ है अपने गुलाम होने का कोई भी संदेश, तो हमें उन संदेशों को निकाल कर बाहर फेंक देना है, अपनी आदतों को बदल देना है। कोई ऐसा चिन्ह नहीं रखना है जो हमें हमारी गुलामी को याद दिलाए। अब उसी के तहत पीएम मोदी ने एक बड़ा फैसला लिया है और इसके तहत भारतीय नौसेना के जो फ्लैग हैं उन फ्लैग को बदला जाएगा और भारतीय नौसेना को एक नया झंडा मिलेगा। हालांकि आपको बता दें, अब भारतीय नौसेना को जो झंडा मिलेगा वो कैसा होगा उसे अभी तक रिवील नहीं किया गया है, लेकिन बहुत जल्द वो सामने आ जाएगा। पर जब डॉक्टर मनमोहन सिंह के राज में झंडे को बदला गया तब मीडिया ने सवाल पूछा था कि आपने झंडे को क्यों बदल दिया। सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया था। हालांकि नेवी ने भी इस बात को ढक दिया था और बात को ज्यादा बढ़ावा नहीं दिया था। पर अब जाके भारतीय नेवी को मिलेगा अपना एयरक्राफ्ट कैरियर और अपना स्वदेशी झंडा। वैसे आपको बता दें, पीएम मोदी जिस तरीके से चल रहे हैं, अभी कई सारे रिफॉर्म आपको देखने को मिलेंगे, कई सारे बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। इसका अंदाजा तो लग रहा है 2047 तक एक विकसित देश का खाका बनाने के लिए कुछ न कुछ बड़े बड़े प्लान तो जरूर होंगे जो कुछ कुछ दिनों में सामने आते रहेंगे। खैर, जहां एक तरफ ये एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च हुआ है तो वहीं अपने पड़ोसी चाइना का क्या हाल है। तो आपको बता दें, चाइना को भी ये पता चला है कि भारत ने अब अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को लॉन्च करना शुरू कर दिया है। 2 तारीख को भारतीय नौसेना को मिल जाएगा उसका अपना एयरक्राफ्ट कैरियर। ऐसे में चीन ने अपना एक प्रोपेगेंडा चलाना शुरू कर दिया और चीन ने इस प्रोपेगेंडे के तहत भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाया है निशाना। चीन का कहना है कि भारत की टेक्नोलॉजी उतनी मजबूत नहीं है और भारत कभी भी एक मजबूत एयरक्राफ्ट कैरियर तो बना ही नहीं सकता है। ऐसे में भारत का जो ये एयरक्राफ्ट कैरियर है इसे जबरदस्ती सेना में शामिल किया जा रहा है और ये सीकनेस के साथ सर्व करेगा, यानी खुद बीमार है और बीमार होने के साथ ये सेना में शामिल कर दिया है। अब पीएलए की ऑफिशियल वेबसाइट ने यहाँ तक कह दिया है कि आईएनएस विक्रांत के अंदर 4 सबसे बड़ी समस्याएं हैं जो अभी भी है और इसे दूर नहीं किया गया है। वैसे आपको बता दें, चाइना एक नया प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश कर रहा है। सच ये है कि भारत ने खुद से बनाया हुआ ये एयरक्राफ्ट कैरियर है, इसलिए चीन की चिंता ज्यादा बढ़ रही है क्योंकि भारत आत्मनिर्भर हो रहा है। आज एक बनाया, कल दूसरा बन जाएगा, परसों तीसरा बन जाएगा। हालात ऐसे हो गए हैं। कहने का अर्थ ये है कि भारत अब बनाने की खुद की क्षमता रख रहा है, किसी और पर निर्भर नहीं है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।